जय हिंद एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास कौन सा है? तो क्लास 11th का। विषय कौन सा है? विषय रसायन यानी केमिस्ट्री का। हम मॉडल पेपर लेके आ गए हैं जो कि आपके पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। इसमें जो आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपका कितने का? 70 का है। और समय आपका जो है तो 3 घंटे का है। निर्देश, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कॉपी में उसका उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास 11th विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर लेके हम आ चुके हैं। आप अपने पेपर कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो नोट कर लीजिए ताकि आप अपने अर्धवार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी 70 में 70 नंबर ला पाएँ। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा इसमें जो पहला प्रश्न कहता है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि परमाणुओं की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किस नियम पर आधारित है? आपको इसमें यह बताना है कि किस नियम पर आधारित है, आपको इसमें ये बताना है। तो पहला है हुंड का नियम, दूसरा है पाउली का नियम, सा में है अपवाह सिद्धांत, द में है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाए, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा यानी अपवाह का सिद्धांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है वर्ग, आवर्त, विकर्ण संबंध, धातु। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ यानी वर्ग हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन दाता को कहा जाता है, प्रोटीन दातों को कहा जाता है क्षार, लवण, अम्ल, उभयधर्मी। तो प्रोटीन दातों को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन दाता को हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल कहा जाता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, यानी आपको इसमें क्या बताना है? Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। किसकी? Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। पहला ऑप्शन है +2, बा में है +5, सा में है +6 और दा में है +7। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन दा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? इसमें आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 2, 8, 10, 2n²। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा यानी 18। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 18 तत्व पाए जाते हैं, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पैराफिन को कहा जाता है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और एरीन। तो पैराफिन को हमारा क्या कहते हैं? एल्केन। ऑप्शन बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पैराफिन को एल्केन कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए और फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे छात्रों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो फटाफट चलिए हम आंसर सहित आपको बता देते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक पहले का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है इसको, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियन कहा जाता है। अगला है कि एक तत्व के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वह तत्व वर्ग का है। आपको क्या बताना है? इसमें कौन से वर्ग का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें वर्ग का है। अगला है द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई हमारा क्या होता है? तो कूलाम इंटू मीटर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। तो थर्मस किसका फ्लास्क का उदाहरण है? तो बंद प्रणाली का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है। तो इनकी जो पहचान है किसके द्वारा की जाती है? तो बंध के द्वारा। किसके द्वारा? बंध के द्वारा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। आगे चलते हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों? सही जोड़ी बनाना है। तो हमारा पहले का जो हमारा हो जाएगा, मैं आपको फटाफट मिलान कर देता हूँ। हमारा पहले का है जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हमारा क्या हो जाएगा?
ए ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा। समपरमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, समपरमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इसमें ये बताना है वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है तंत्र की अब अवस्था का मापन, तंत्र की अव्यवस्था का मापन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंट्रॉपी, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रॉपी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। सत्य असत्य का आपको क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो हमारा पहला है कि विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूल लता कहा जाता है। तो हमारा इसका जो पहले का राइट हो जाएगा, तो हमारा पहले का हो जाएगा सत्य, यानी राइट हो जाएगा। अगला है किसी भी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट होता है, तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या कहता है कि जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है। तो जिस धातु की छत पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे वितीर्ण गुण कहा जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है पदार्थ की मात्रा एसआई, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा किलोग्राम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य होगा। सॉरी, पांचवा हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। छठवां हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 में हमारा क्या कहता है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको इसमें क्या करना है, उत्तर देना है। एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। पहला है कि किलो KW को कहा जाता है, तो KW को क्या कहा जाता है, किलो वाट कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना कहलाता है, आपको इसमें क्या कहलाता है ये बताना है, तो संरचना सूत्र कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है, तो बहुबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसमें बताना है कि कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो इसका हमारा क्या हो जाए, चक्रीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम होगा, चक्रीय प्रक्रम। अगला है प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, आपको इसमें यह बताना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिक आवेश कहलाता है। किस, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिक आवेश कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहता है, मेरे प्यारे छात्रों इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट आप फटाफट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा कि NH3 लुईस क्षारक है क्यों, आपको इसमें कारण बताना है। इसका अथवा है कि पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 इंटू 10⁻³ mm यानी मीटर है, तो इसका pH मान क्या होगा, आपको इसका pH मान ज्ञात करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनका जो आंसर है मैं आपको वीडियो के आगे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, आपको इसमें यह बताना है। उसका अथवा है स्थिर अनुपात का नियम क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 में देख लीजिए। HF द्रव है जबकि HCl गैस है, आपको इसमें कारण बताना है। इसके अथवा में है H2O में sp3 संकरण होता है जबकि इसकी आकृति भी आकार की होती है, क्यों, आपको इसमें यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। कैंसर रजनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण है बहुलीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कहता है, उष्मागतिकी का तीसरा नियम आपको इसमें बताना है। उसका अथवा है रुद्धोष्म किसे कहते हैं, आपको इसमें यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपको इसमें यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा क्या कहता है, किसी पदार्थ के 3.01 इंटू 10⁻23 अणु हो तो उसके गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको इसमें गोलों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। किसी तत्व का
किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है क्यों? आपको इसमें क्या करना है, कारण बताना है। प्रश्न नंबर 12 का कहता है कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में से आयन ऊर्जा अधिक है और क्यों? इसका अथवा हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन क्वेश्चनों को आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको फटाफट इनका जो आंसर है, तो आपको हम आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। आप इन क्वेश्चन आंसरों का जो सॉल्यूशन है, आप फटाफट अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी सी हो सके और अपने अर्धवार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो फटाफट आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या था कि NH3 लुईस क्षारक है क्यों? आपको इसमें ये बताना है। तो इसका आंसर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, NH3 एक लुईस बेस के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक अकेली जोड़ी है, जिससे एक उपयुक्त लुईस एसिड को दान किया जा सकता है। इनका जो आंसर है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 7 का स्थिर अनुपात का नियम, तो स्थिर अनुपात का नियम ये हो गया, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी यौगिक के अणुओं में भारानुसार तत्वों का अनुपात निश्चित पाया जाता है कि यह एक यौगिक तत्व करने की विधि पर निर्भर नहीं करता है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर 8 का हमारा जो राइट आंसर है ये हो गया, यानी H2O में sp3 संकरण होता है, जबकि इसकी आकृति आकार की होती है क्यों? आपको कारण बताना है। तो H2O की अणु की आकृति आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न नंबर 9 का बहुलीकरण किसे कहते हैं? यानी बहुलीकरण अनेक अणुओं के संयोजन से बड़े वह अणु का प्राप्त होना बहुलीकरण कहलाता है। यानी अनेक अणुओं के संयोजन से बड़े अणु का प्राप्त होना, बड़े अणु का प्राप्त होना क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है। एल्कीन व एल्काइन के बहुलीकरण में से अनेक उपयोगी यौगिक जैसे पॉलीथीन, बेंजीन आदि प्राप्त होते हैं। इससे प्रश्न नंबर 10 का हमारा जो राइट आंसर है, रुद्धोष्प्रक्रम किसे कहते हैं? रुद्धोष्प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जिनमें तंत्र न तो ऊष्मा लेता है और न ऊष्मा देता है, अर्थात तंत्र में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है, रुद्धोष्प्रक्रम कहलाता है। इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 11 का हमारा जो राइट आंसर है, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना था। तो ये कार्बन का हो गया 52.13%, हाइड्रोजन का हो गया 13.15% और ऑक्सीजन का हो गया 34.72%। इसके बाद 12वें का हमारा जो राइट आंसर है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? क्यों? आपको इसमें ये बताना है। तो ये प्रश्न नंबर 12 का हमारा जो राइट आंसर हो गया। यानी नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए नाइट्रोजन में प्रथम आयन ऊर्जा अधिक होती है। ये इस हमारा राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके आगे का जो क्वेश्चन है मैं पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।